हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 15। ये है आपकी बेटा 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है आपकी। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 16 नवंबर 2020 की मंडे सोमवार की वर्कशीट आपकी। तो आ जाइए बेटा आपकी एक इंग्लिश की वर्कशीट, दूसरी आई है आपकी एसएस की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट जो है बेटा आज एक पोइम से ली गई है। पोइम है आपकी जो है ज्योग्राफी लेसन। जो आपकी इंग्लिश की बुक है 8th क्लास की, उसमें जो पोइम है आपकी ज्योग्राफी लेसन, उससे जो है ये वर्कशीट बनाई गई है बेटा। आपको जो है बुक से भी एक बार ज़रूर रिवाइज करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। गिवन बिलो इज़ द पोइम रिटन बाय perspective of Zulfikar Ghosh, who is observing city from above, seeing it seated in a jet plane। तो ये जो वर्कशीट दी गई है बेटा, ये वाली, ये आपके ज्योग्राफी लेसन से दी गई है। और उसके जो ये किसने लिखी है ज्योग्राफी लेसन, इस पोइम के राइटर कौन है बेटा? ये हैं पोइट हैं बेटा जुल्फिकार घोष। कौन है बेटा? जुल्फिकार घोष जो है इसके पोइट हैं। देखिए ये रही जुल्फिकार घोष, इस पोइम के पोइट हैं। उन्होंने जो है इस पोइम में एक जेट यानी कि हवाई जहाज़ कैसे स्काई में उड़ता है, कैसे लैंड करता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे जो है जब स्काई ऊपर जाता है तो चीज़ें जो है नीचे छोटी दिखाई देने लगती हैं, और जब और ऊंचाई पर जाता है जब वो सारी चीज़ें जो है हमें क्लियर दिखाई देती हैं कि हाँ ये नदियाँ हैं, ये शहर बसा है, ये घाटियाँ हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस वर्कशीट में दी गई हैं। तो सबसे पहले है बेटा, हाउ डज दिस सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट। यानी कि जब हम बेटा एक ऊंचाई पर जाकर जब हम शहर को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? वेरी स्मॉल या क्लियर। तो देखिए बेटा कैसा दिखता है जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। आप किसी ने भी बेटा आपने जो है हवाई जहाज़ से यात्रा की हो तो आपको पता होगा कि जब हम ज़्यादा ऊंचाई से जो नीचे देखते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें स्मॉल स्मॉल सी दिखाई देती हैं। एक पूरा शहर बसा होगा लेकिन वो भी एक छोटे से घर की से भी छोटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बेटा वेरी स्मॉल पे आप जो है टिक लगाएंगे। आगे है रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए यहाँ पर ये स्टेंजा दिया गया है बेटा। स्टेंजा है ये आपकी पोएम का। क्या है बेटा? रीड फॉलोइंग द स्टेंजाज द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि हमें ये स्टेंजे को रीड करना है और फिर इसके आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्या है बेटा? व्हेन द जेट स्प्रैंग। क्या है बेटा? व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the miles। यानी कि देखिए क्या है बेटा इसका अर्थ, कि जब जो जेट है वो स्प्रैंग करता है, यानी कि जब स्काई में जैसे बेटा नीचे से उड़ता उड़ता एकदम से ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई लेने लगता है, स्काई में लैंड करने लगता है, तो क्या होता है? इट वॉज क्लियर वाई द सिटी। यानी कि जब वो 6 इंचज़ यानी कि जब वो थोड़ी सी ऊंचाई पर जाता है तो सब कुछ क्या होने लगता है? सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। पहले नीचाई पर होता है जब तो क्लियर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब थोड़ा ऊपर जाता है तो शहर जो है बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है, साफ दिखने लगता है, और वो जो है डेवलप हुआ हुआ जो है दिखने लगता है। सिंग इट स्केल 6 इंचज़ टू द माइल। जब देखने में कितना लगता है बेटा? 6 इंचज़ टू द माइल्स, यानी जो है मील्स में 6 इंचज़ यानी कि छोटा सा दिखाई देने लगता है। देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। यानी कि देखिए जब जो है स्काई में लैंड करता है हवाई जहाज़ तो सब कुछ जो है इन प्लान्ड और बिना स्टाइल के
यानी कि कोई चीज़ कहीं दिखाई दे रही है, कोई चीज़ कहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ अनप्लान्ड सा है। यानी कि जो है बिना सोचे समझे सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कहीं ग्राउंड देखने को, कहीं तो ग्राउंड दिखता है, कहीं जो है और अनप्लान्ड चीज़ें दिखती हैं विदाउट स्टाइल के। यानी कि बिना स्टाइल के सारी चीज़ें जो है दिखाई देती हैं जब जो है जेट आसमान में उड़ता है। आगे है बेटा कि जो है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, यानी कि जब जो है जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो है पहुंचता है, इट वाज क्लियर बाय द कंट्री, तो सब कुछ जो है क्लियर दिखने लगता है। कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन, कि कैसे जो है बेटा शहर, कि कैसे जो है सिटीज शहर नदी के किनारे बसे हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और कैसे जो है वैलीज पॉपुलेटेड यानी कि जो है प्रसिद्ध है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का लेसन है बेटा, लॉजिक है बेटा कि जो है द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जो लैंड होती है बेटा ज़मीन, एंड वाटर पानी, कि ये एक ज्योग्राफी का लॉजिक है कि कैसे ज़मीन और पानी मनुष्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर दिखने लगती हैं। देखिए बेटा, जैसा कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, आसमान से जो है स्काई से देखने पर जब हम जेट से देखते हैं तो देखिए वहाँ से दिखता है कि कैसे जो है, कैसे यहाँ पर जो है नदी बह रही है, कैसे नदी के पास जो है सिटीज़ हैं, शहर हैं, और कैसे जो है ये घाटियाँ बनी हुई हैं, कैसे पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर दिखने लगती हैं। आगे है बेटा, देखिए आगे है कि सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, यानी कि जब हम जो है एरोप्लेन की विंडो से सीन देखते हैं तो सिटी अपीयर। Mark the right answer. बेटा, as haphazard as on ground, second as neat as a map, and third is as developed as necessary. तो देखिए बेटा, इसका आंसर हम जो है फर्स्ट वाला भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर होगा बेटा as developed as necessary। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है हम बेटा जो है थर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर से एरोप्लेन से देखने पर विंडो से हमारे जो नीचे की सिटी है वो कैसी दिखती है, डेवलप दिखती है। तो यहाँ पर हम बेटा जो है इसका आंसर लगाएंगे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अवॉइडेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर हम जो है इनएविटेबल जो है इसका आंसर लिखेंगे, इनएविटेबल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा कि जो है व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, जो है मैन को कौन अट्रैक्ट करता है, सिटीज, कंट्रीज, लैंड एंड वाटर, एंड हिल एंड वैलीज। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर बेटा सी, लैंड एंड वाटर। फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ए माइल गोट रिड्यूस्ड टू इंचिस, कितने इंचिस पे देखा था बेटा हमने, कितने इंच पे रिड्यूस किया था उन्होंने, 6 इंचिस पे। कितने पे बेटा, 6 पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, SIX 6। आगे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट हाई, जो है कितनी हाइट से जो है जेट जब उड़ता है तो सब कुछ क्या दिखता है बेटा, क्लियर दिखता है। यानी कि 10,000 की फीट से जब हम जो जेट उड़ता है तो सब कुछ क्या दिखता है बेटा, सब कुछ क्लियर दिखता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, आपने पैराग्राफ में भी देखा होगा, देखिए ये रहा कि व्हेन द जेट रीच 10,000 इट वाज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज where the river ran and why the valley were populated। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हम बेटा लिखेंगे यहाँ से, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है हम यहाँ से लिखेंगे कि जब when the jet reached 10,000 feet it was clear why the country had cities where the river ran। तो यहाँ पर जो है बेटा हम इसका आंसर लिखेंगे एंड वाई द वैली
एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो यहाँ तक जो है इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है हम यहाँ पर ये लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर ये इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।